रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। जैसे जैसे जाएंगे ऊपर जाएंगे, यूजर को एक तरह से यूजर यहाँ पे बैठा है, उसको हम यहाँ पे एक्सेस देते जाएंगे, तो जैसे जैसे एक्सेस देते जाएंगे उसको उसके एक्सेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है रिकॉर्ड लेवल एक्सेस में, वो होता है OWT सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। क्या होता है, एक ऑप्शन होता है शेयरिंग सेटिंग। डिफॉल्ट में उसमें जाएंगे, शेयरिंग सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सब मेंशन है, कस्टम ऑब्जेक्ट में मेंशन है जो हमने बनाया। ठीक है, तो इसको एडिट करते हैं। एडिट करेंगे ना तो हमारे पास लीड के सामने आ रहा है, हमारे पास चार ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। इसका मतलब ये है, अगर मैंने इसको पब्लिक रीड ओनली कर लिया, इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई लीड के रिकॉर्ड्स को देख सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि लीड में अगर 5000 लीड्स हैं, हर कोई 5000 लीड देख पाएगा। अगर मैंने इसको रीड राइट कर दिया तो उन 5000 रीड को हर कोई देख भी पाएगा और चेंज भी कर पाएगा। अगर मैंने इसी को ट्रांसफर भी करता है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन अगर मैंने प्राइवेट कर दिया, जैसे मैंने प्राइवेट किया, इट इज आस्किंग समथिंग, when the lead sharing mode is private, each lead queue must have at least one member. If you are using lead node lead queue, please confirm। आप इसको भूल जाओ क्योंकि अभी लीड क्यू हम बाद में समझेंगे। तो मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने का मतलब है ये है कि जिस जिस को इसका एक्सेस दिया जाएगा उसको एक्सेस मिलेगा। अगर किसी यूजर को लीड रिकॉर्ड्स पे मैंने एक्सेस नहीं दिया है, पहली बात पहली बात तो क्या होता है, जो रिकॉर्ड आप बनाते हो उसका तो एक्सेस आपको होता है। यहाँ पे बात हो रही है दूसरों के रिकॉर्ड की। जो रिकॉर्ड मैं बना रहा हूँ उसका तो मुझे एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है दूसरे रिकॉर्ड्स की। तो प्राइवेट अगर सेटिंग है तो जो रिकॉर्ड आपने बनाया उसका तो एक्सेस आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये डिसाइड होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनमें से कौन सा कैसा होना चाहिए। तो डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है या जो हम दूसरी टीम को नहीं दिखाना चाहते, वो हम प्राइवेट रखेंगे। कोई ऐसा डेटा है कि जिसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ देख सके, वो हम पब्लिक रीड भी रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं वो चेंज कर सके तो पब्लिक रीड राइट भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है और हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या चाहते हैं कि हर कोई हर किसी रिकॉर्ड को देख सके या नहीं देख सके। समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट क्या होता है? सारे ऑब्जेक्ट मेंशन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एम्प्लॉय एप्लीकेशन है, उसपे एक तो एम्प्लॉय का डेटा है। एम्प्लॉय का बेसिक डेटा है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का फोन नंबर, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस। एक एम्प्लॉय बेसिक डेटा करके ऑब्जेक्ट है। एक एम्प्लॉय सैलरी ऑब्जेक्ट है। ये बताओ एम्प्लॉय सैलरी ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? प्राइवेट।
प्राइवेट। सबको समझ में आ रहा है कि प्राइवेट होना क्या होना चाहिए? और एम्प्लॉय बेसिक डेटा जिसमें नेम है, उसका मेल आईडी है, उसका फोन नंबर है, उसका एक्सेस क्या होना चाहिए? वो प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक रीड होना चाहिए, राइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पब्लिक रीड ओनली। पब्लिक रीड ओनली। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कोई भी उसको रीड कर सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। चेंज केवल खुद ही कर सकता है वो, या फिर एचआर कोई कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम डिसाइड कर देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस किस तरह से देना है। जो सबसे पहले जो एक्सेस मिलता है वो मिलता है OWD से, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट से हमें। तो मैं चार्ज लगा उसके बाद जो नेक्स्ट आता है शेयरिंग सेटिंग, सॉरी शेयरिंग रूल। शेयरिंग रूल क्या है? अगर मान लो मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड का एक्सेस किसी को दूसरे को देना चाहता हूँ, ग्रुप ऑफ यूजर्स को, तो वो मैं देखता हूँ कैसे देते हैं, पहले वो देखते हैं। शेयरिंग यही इसी में ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग सेटिंग में ही कैंसिल कर देंगे। इसी में नीचे जो है हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के शेयरिंग रूल बनाने का ऑप्शन आता है कि हम उसकी शेयरिंग रूल बना सकें। शेयरिंग रूल बनाते समय क्या होता है, हम उसका नाम देंगे, लेबल देंगे, तो इसमें क्या होता है, स्टेप 3 है सेलेक्ट विच रिकॉर्ड टू बी शेयर। कौन से रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हैं? तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। मल्टीपल ऑप्शन क्या है, देखो हम कोई पब्लिक ग्रुप के रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। अब पब्लिक ग्रुप क्या होता है? पब्लिक ग्रुप कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ यूजर्स होते हैं। मान लो मैंने, मेरे 3 एम्प्लॉई है A B और C, उन तीनों को एक पब्लिक ग्रुप बना दिया और मैं चाहता हूँ उनका तीनों का जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी जितने भी डेटा बनाया उन्होंने, मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनका पब्लिक ग्रुप का नाम यहाँ से लेके सेलेक्ट कर लूंगा और मान लो वो मैं डेटा किसी पर्टिकुलर रोल को असाइन करना चाहता हूँ। मान लो मैं डायरेक्टर चैनल सेल्स को, जितने भी लोग इस रोल में हैं सबको वो सारा डेटा तीनों ABC यूजर्स का डेटा दिख जाए और किस टाइप का एक्सेस देना वो भी मैं यहाँ पे डिसाइड कर दूंगा। तो एडिशनली मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से शेयरिंग रूल बना के दे सकता हूँ। अब इसमें हमारे पास पब्लिक ग्रुप, रोल्स और रोल्स एंड सबऑर्डिनेट का ऑप्शन है। रोल्स क्या होते हैं अभी देखते हैं थोड़ी देर में। इस तरह से हम शेयरिंग रूल बना देते हैं कि जिसमें ग्रुप ऑफ यूजर्स का डेटा किसी दूसरे ग्रुप ऑफ यूजर्स को हम शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते रितेश, जब हम पब्लिक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो हैं।
नीचे वाली स्क्रीन में रोल्स डालना जरूरी है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मैपिंग नहीं है ये। अच्छा, दोनों इंडिपेंडेंट है? हाँ, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो मुझे बताइए, जो स्टेप 3 में जो हम रोल सेलेक्ट करेंगे, तो स्टेप 4 में भी रोल जब सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के रोल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे स्टेप 3 से भी अपन रोल डिफाइन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक रोल सेलेक्ट किया, वीपी मार्केटिंग। अब वीपी मार्केटिंग जितने भी यूजर्स का रोल है, उनका डेटा मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं वीपी मार्केटिंग रोल के यूजर्स का डेटा डायरेक्टर चैनल सेल्स के रोल्स के यूजर के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऊपर का नीचे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है? क्लियर है। तो आपने देखा ये जो ओडब्ल्यूडी था वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड था। अब लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा अगर रिकॉर्ड शेयर करने तो शेयरिंग रूल बना दिया मैंने। सॉरी यार, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। शेयरिंग रूल समझ गए ना? शेयरिंग रूल यहाँ पे आएगा। बस पोजीशन ऊपर कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। शेयरिंग रूल जो हमने समझा है उसकी पोजीशन यहाँ पे है। उसके बीच में कुछ आएगा वो भी समझते हैं। इसके बीच में क्या आएगा? इससे पहले आएगा रोल हायरार्की। रोल हायरार्की क्या है? सेल्स फोर्स में रोल्स बने होते हैं। हम जाएंगे क्विक फाइंड बॉक्स में, हम टाइप करेंगे रोल। सेटअप रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? सबसे ऊपर सीईओ हो गया, उसके नीचे सीईओ सीएफओ डाला हुआ है, सीओ डाला हुआ है, ये सब सेम लेवल पे है। एसवीपी कस्टमर सर्विस सपोर्ट के नीचे कौन है? कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल, कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका। तो रोल हायरार्की में क्या होता है? जो नीचे हायरार्की में होता है उसका डेटा ऊपर हायरार्की वाला देख सकता है। इन तीनों का डेटा एसवीपी कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट देख सकता है। उसको इन तीनों के डेटा पे राइट्स है। इसी तरीके से इन सब का डेटा सीईओ को सब डेटा पे राइट्स है, क्योंकि वो रोल में ऊपर है। ये चीज तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो रोल में ऊपर होता है उसको एक्सेस ज्यादा होते हैं, जो रोल में नीचे होता है उसको नहीं एक्सेस होता है, लेकिन ऊपर जो होता है उसको नीचे वालों के सबके एक्सेस होता है। तो इस तरह से जो एक्सेस मिलते हैं रिकॉर्ड्स पे उसको बोलते हैं रोल हायरार्की एक्सेस। और रोल हायरार्की यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम नई हायरार्की वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो जो रोल हायरार्की हमने बनाई है उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिल जाएगा। कोई डाउट? रोल हायरार्की से जो एक्सेस मिल रहा है उसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो उसके बाद में हमने शेयरिंग रूल समझा। शेयरिंग रूल समझ गए कि हम एक रोल का डेटा दूसरे रोल को दिखाना चाहते हैं, हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में होता है शेयरिंग, मैनुअल शेयरिंग। मैनुअल शेयरिंग क्या है? सपोज अभी जब हम शेयरिंग रूल में बात कर रहे थे, हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स के सारे डेटा की बात कर रहे थे। मैनुअल शेयरिंग में हम बात करें पर्टिकुलर रिकॉर्ड की। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, देयर आर टू एम्प्लॉइज ए और बी। मान लो बी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और बी को अचानक जाना पड़ता है ऑफिस से, घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है और वो काम ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है, लेकिन उसका एक्सेस उसी को है।
इसलिए बनाई थी अपॉर्चुनिटी, वो काम कर रहा था, लेकिन उसको अचानक घर जाना पड़ रहा है। अब उसके रिकॉर्ड का अभी अभी किसी को एक्सेस नहीं है, या उसके मैनेजर को है, लेकिन मैनेजर थोड़ी काम करेगा। वो चाहता है कि उसके रिकॉर्ड पे ये काम करे, तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को मैनुअली ए के साथ शेयर कर देगा। कैसे करेंगे? जो मैनुअल शेयरिंग का ऑप्शन होता है, ये लाइटनिंग में नहीं होता, ये केवल क्लासिक में होता है, तो हमें क्लासिक में जाना पड़ेगा। इस टू क्लासिक, मैं जाता हूँ अपॉर्चुनिटीज पे, मैं कोई भी रिकॉर्ड खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है शेयरिंग। तो मैं ये रिकॉर्ड जिसके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, किसी यूजर के साथ, रोल के साथ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ डाल दूंगा, मैंने ये यूजर डाल दिया, ये यूजर मेरे रिकॉर्ड को शेयर कर एक्सेस कर सकता है। किस टाइप का एक्सेस देना वो भी मैं बता दूंगा, रीड राइट या रीड केवल, इस तरह से मैं एक्सेस दे सकता हूँ। ये कुछ मैंने अलग यूजर लिया है, इसलिए एक्सेस दे रहा है, एरर दे रहा है। ये होता ऐसे ही है, इसको भूल ये एरर। जैसे इसमें रीड और रीड राइट, इसमें ट्रांसफर का नहीं है, तो इसमें ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है या? अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर नहीं होता ना, अच्छा, वो लीड के अंदर होगा। ट्रांसफर तो जैसे लीड में होता है ना, तो लीड में आ रहा होगा ऑप्शन, देखते हैं एक बार। कोई भी ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है। ये तो वर्जन चेंज हुआ होगा, उस टाइम पे नए फीचर डाला होगा, है नए वर्जन में आया होगा ना, लाइट लाइट वर्जन वाला सेल्स फोर्स नए वर्जन में होगा, तो उसमें नए फीचर्स लाइटनिंग ऐड में हुआ तो होगा। मैनुअल शेयरिंग है ही नहीं, Okay. लाइटनिंग में ये ऑप्शन ही नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ जगह आपको है ना थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा सेल्स फोर्स, लेकिन ऐसा ही है। मैं रिकॉर्ड खोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं शेयरिंग ऑप्शन है, यार ये अभी आया है क्या? ये पहले नहीं होता था, ये शायद कुछ अभी आया दिखता है, मुझे लग रहा है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं लीड पे जाके। इसमें भी नहीं है, तो ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है लीड की केस। ठीक है, कुछ जगह थोड़ा सा सारी चीजें इतनी कंसिस्टेंट नहीं मिलेगी आपको सेल्स फोर्स में, कई जगह आपको लगेगा कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं ऐसा ही है, जैसा जो मतलब जो भी डिजाइन दिया अपडेट जैसे भी डिजाइन किया, तो वी कांट डू एनीथिंग। तो इसमें लाइट क्लासिक में, सॉरी लाइटनिंग में भी ऑप्शन है, पहले नहीं था, मैं एक बार चेक करूंगा ये कब आया, तब देखते हैं। लाइटनिंग नॉट, वो ये सब जो गूगल करता हूँ ना, इसको भी ऑब्जर्व करा करो,
कि मैं कैसे चीजें निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी करना पड़ेगा ये, कि मैं क्या कीवर्ड लिख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। देखो ये इसने लिख रखा है कि the classic has sharing on record page that gives you the ability to manually share the record. It is not available in lightning. ये 19 की बात है, ठीक है, 19 में नहीं था। मतलब अभी मैं तो यार मेरे को 1 महीने पहले ही याद है, मैंने चेक किया तो नहीं था। मतलब अभी कैसे दिख रहा है। लाइटनिंग एक्सपीरियंस डज नॉट हैव शेयरिंग बटन। मेरे को लग रहा है इसी रिलीज में आया, मुझे लग रहा है। मैं देखूंगा इसको कब आया ये, ठीक है। क्लियर है अभी तक रिकॉर्ड लेवल एक्सेस किस तरह से वी आर एडिंग एक्सेसेस। ठीक है, तो इसमें लास्ट है व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। प्रोफाइल, प्रोफाइल, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल। ये क्या ऑप्शन है, अगर प्रोफाइल में, गोइंग टू प्रोफाइल, आई एम गोइंग सम रैंडम प्रोफाइल। सी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन, इसमें आप देखो व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल किसी में भी क्लिक नहीं है। अगर व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल अगर आप कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए सारे रिकॉर्ड का एक्सेस, अगर व्यू ऑल करोगे तो रीड एक्सेस मिल जाएगा, मॉडिफाई ऑल करोगे तो रीड एंड राइट दोनों एक्सेस मिल जाएगा सारे रिकॉर्ड पे, जितने भी ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड। तो जनरली ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल और कोई सीनियर प्रोफाइल है उसी के लिए ये व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल चेक होते हैं। अगर व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल परमिशन है तो ये सब नीचे की वाली कोई परमिशन सब ओवरराइड हो जाएगी इससे। व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल मिल गया, सारे रिकॉर्ड का एक्सेस है। अब फर्क ही नहीं पड़ता रोल आ रहा है कि क्या है, शेयरिंग रूल क्या है, माइनर शेयरिंग क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। नहीं आ रहा सर, है ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, प्रोफाइल व्यू। देखो क्या है हर यूजर की कोई प्रोफाइल होती है। हम्म तो अगर मुझे
किसी प्रोफाइल के यूजर्स को, मान लो सपोज ये प्रोफाइल ही ले लेते हैं, ये प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की प्रोफाइल 10 लोगों का साइन है और मैं चाहता हूं वो 10 लोग सारे रिकॉर्ड देख सके। तो मैं क्या करूंगा, और कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अकाउंट ऑब्जेक्ट का सारा डेटा देख सके वो। तो मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल में आऊंगा और व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल को चेक कर दूंगा। कैसे चेक करूंगा, एडिट करूंगा, ये इसलिए नहीं दे रहा है परमिशन क्योंकि एक और चीज होती है हर प्रोफाइल में, लाइसेंस। तो इसको लाइसेंस टाइप का नहीं है कि इसको ये एक्सेस दिया जा सके। लेकिन आप इतना समझ लो, अभी लाइसेंस वगैरह आप रहने तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझ लो इसको चेक कर दिया तो सारे रिकॉर्ड का एक्सेस मिल गया जो जो यूजर ये प्रोफाइल यूज कर रहा है। अब ये बताओ मेरे को, सपोज मैंने व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल कर दिया और ओडब्ल्यूडी सेटिंग है प्राइवेट, स्टिल वो सारे रिकॉर्ड देख पाएगा? ओडब्ल्यूडी सेटिंग प्राइवेट है, प्रोफाइल मैंने व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल कर दी, वो Yes, sir. यूजर्स सारे रिकॉर्ड देख पाएंगे? Yes, sir. देख पाएंगे? ठीक यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि प्रोफाइल व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल वो सब नीचे वाले सारे को ओवरराइड कर देगा। राइट राइट। तो इसमें समझने की यही चीज है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, नीचे वाला ऊपर वाले को ओवरराइड करते, ऊपर वाला नीचे वाले को ओवरराइड करता जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसा है कि रोल हायरार्की है, ए को पी क्यू आर तीनों रिपोर्ट करते हैं, तो ए को पी क्यू आर के सारे रिकॉर्ड का एक्सेस है। लेकिन मैंने क्या किया, एक शेयरिंग रूल बना दिया जिसमें मैंने पब्लिक ग्रुप बना दिया और किसी तरीके से पब्लिक ग्रुप बना के ए के रिकॉर्ड का एक्सेस भी पी को दे दिया, तो ए पी के रिकॉर्ड भी देख पाएगा, जबकि रोल हायरार्की में वो नीचे है क्योंकि मैंने उसको शेयरिंग रूल बना दिया। समझ रहे हो आप, नीचे वाली ऊपर वाला नीचे वाले को ओवरराइड करता रहेगा यहाँ पे। इसलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को इसी तरह से आप समझ लोगे ना और इसको विजुअली याद रखोगे तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, क्योंकि इसमें सिनेरियो बहुत बनते हैं। एनी डाउट? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप तब तक इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो सोच लो, 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं।
कोई डाउट इसमें? नो सर। सर एक बार शेयरिंग रूल का थोड़ा सा समझाएंगे वापस, क्लियर नहीं हो पा शेयरिंग रहा है। रूल क्या है? मैं चाहता हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ ग्रुप ऑफ यूजर, पहले 2-3 चीजें समझ में आ गई। रोल समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है रोल? सर डिपेंड करता है कि जैसे सीईओ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर्सन्स हैं, ये इनके अपने अपने असेस हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रोल्स होते हैं और रोल की हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब एक लैडर होती यस है सर, यस ना, सर, तो हमने अभी यस देखी। सर, ठीक है, तो एक रोल पे मल्टीपल यूजर्स को मतलब मल्टीपल यूजर्स सेम रोल हो सकते हैं, है ना। सेम लेवल पे हो सकते हैं। यस रोल की अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसे कहेंगे वो भी ग्रुप ऑफ यूजर ही है, सर, उसमें भी वो भी ग्रुप ऑफ, उसमें भी कई सारे यूजर्स हैं। मैं शेयरिंग सेटिंग में जाता हूँ। तो मैं चाहता हूं एक रोल के डेटा दूसरे रोल को दिख जाए, मतलब वो उस पर काम कर सके, उनको एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। एक तो पब्लिक ग्रुप, एक पब्लिक ग्रुप को डेटा दूसरे किसी पब्लिक ग्रुप को रोल को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पब्लिक ग्रुप करूंगा, यहाँ पे जो भी सर्व करना वो करूंगा। किसी पर्टिकुलर रोल का डेटा दिखाना चाहता हूँ तो रोल सेलेक्ट करूंगा। रोल से सबऑर्डिनेट का मतलब है उस रोल और उसके सबऑर्डिनेट दोनों का डेटा। रोल अगर है तो केवल रोल का डेटा दिखेगा, रोल एंड सबऑर्डिनेट है तो उसके सबऑर्डिनेट का भी डेटा दिखेगा। सबऑर्डिनेट मतलब जो इसको रिपोर्ट करे। तो ग्रुप ऑफ यूजर का डेटा किसी दूसरे ग्रुप ऑफ यूजर को दिखाना है तो मैं शेयरिंग रूल यूज करूंगा, और उसमें क्राइटेरिया दे सकता हूँ कि कौन से रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, लीड ऑब्जेक्ट है। लीड ऑब्जेक्ट में अगर रेटिंग की वैल्यू पर्टिकुलर है, रेटिंग की वैल्यू हॉट है या जो भी है, तो ही वही डेटा मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्राइटेरिया डाल दूंगा। इस टाइप का एक्सेस देना, रीड देना, रीड राइट देना, वो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। इस तरह से मैं शेयरिंग रूल बना दूंगा। ओके सर। क्लियर है? अब एक बार ये देखते हैं कि पब्लिक ग्रुप कैसे बनता है, क्या होता है। एक फाइंड बॉक्स में डालेंगे, पब्लिक ग्रुप डालेंगे, क्यों पब्लिक ग्रुप का नाम देंगे, ठीक है। तो हमें पता नहीं क्या है। ओके, ग्रुप नेम इज नथिंग बट एपीआई नेम। अब यहाँ पे मुझे पब्लिक ग्रुप में मैं पब्लिक ग्रुप को भी डाल सकता हूँ, रोल सर्वर को भी डाल सकता हूँ और यूजर को भी डाल सकता हूँ। तो जितने यूजर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं उनको यहाँ पे एक एक सेलेक्ट करके डाल दूंगा, सेव कर दूंगा, तो मेरा ऐसे पब्लिक ग्रुप बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ बेरिंग वगैरह नहीं डाली, इसलिए सिंपल है, जैसे बाकियों में करते हैं वैसे करते हैं। इस तरह से मैं पब्लिक ग्रुप बना सकता हूँ, ग्रुप ऑफ यूजर्स। सेकंड,
कोई डाउट अभी तक इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, सब चीजें जा जाके ऑप्शन देख लेना इसमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं फिर। चलो बाय बाय। So,